का जो टॉपिक है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका दूसरा नाम टोटल आउटले मेथड भी है या टोटल रेवेन्यू मेथड भी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये है क्या। तो टोटल आउटले एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड कंसेप्ट क्या है, लेट अस सी। द नेम ऑफ डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इज एसोसिएटेड विद दिस मेथड। मतलब ये मेथड किन्होंने डेवलप किया था? इट वाज डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज टोटल रेवेन्यू मेथड। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इसको आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हैं, टोटल आउटले मेथड भी बोल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं। In this method, statistics of total expenditure is used to find out elasticity of demand. मतलब यहां एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम देखेंगे कि डिमांड कितना इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। Total expenditure at the original price and total expenditure at the new price is compared with each other and we come to know the elasticity of demand. अब कैसे elasticity of demand ढूंढा जाता है टोटल आउटले मेथड में? इसमें बेसिकली 3 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, यहां पे जो रिलेशन है वो प्राइस और टोटल आउटले में है, ना कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पे। अब तक जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वहां 2 चीजों के बीच में रिलेशन था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे यहां रिलेशनशिप है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, दैट इज प्राइस एंड टोटल आउटले। अब टोटल आउटले कैसे मिलेगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू टोटल आउटले। मतलब प्राइस को हम गुना करेंगे विद टोटल डिमांड, दैट विल बी अवर टोटल आउटले। तो देखते हैं इसमें 3 कंसेप्ट क्या क्या हो सकते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस कम हो रहा है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब प्राइस कम होने के बावजूद जो टोटल आउटले है, खर्चा है, वो सेम है। प्राइस कम होने के बावजूद खर्चा सेम है, तो यहां डिमांड विल बी यूनिटरी इलास्टिक। दूसरा कंसेप्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स, याद रखना प्राइस कम हो रहा है एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, प्राइस कम हो रहा है और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, देन डिमांड इज इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तीसरा कंसेप्ट इसमें है व्हेन प्राइस फॉल्स। आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट्स में प्राइस कम ही हो रहा है। हम लोग यहां असर देख रहे हैं टोटल आउटले पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो यहां तीसरे पॉइंट में प्राइस फॉल्स, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, डिमांड इज इनइलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो यहां हमने 3 अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब प्राइस कम होता है और टोटल आउटले सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। दूसरे पॉइंट में जब प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या टोटल आउटले बढ़ रहा है, प्राइस कम आउटले ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। और तीसरा है प्राइस भी कम हो रहा है और टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, दोनों जब कम हो रहे हैं, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड। तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो आप यहां देख सकते हैं शेड्यूल में, यहां हमने टोटल 5 कॉलम्स देखे हैं। सबसे पहला है सेट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है डिमांड। जब प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद डिमांड तो हमको मिलेगा टोटल आउटले, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो सबसे पहले सेट ए, सेट ए की हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हो प्राइस कम हो रहा है, 16 रुपए से 15 रुपए हो रहा है। हम सबको मालूम है एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो यहां प्राइस कम हो रहा है 16 रुपए से 15 रुपए और डिमांड बढ़ रहा है 11 यूनिट से 12 यूनिट्स, 11 यूनिट से 12 यूनिट। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस इंटू डिमांड, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 11 कम्स टू 176। और उसके नीचे जब प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम हो रहा है 16 रुपए से 15 रुपए और डिमांड बढ़ रहा है 11 यूनिट से 12 यूनिट, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है 180। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइस कम हो रहा है। याद रखिएगा 2 ही वेरिएबल्स हैं, प्राइस एंड टोटल आउटले। प्राइस कम हो रहा है लेकिन टोटल आउटले बढ़ रहा है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, इट इज इलास्टिक और ईडी इज ग्रेटर देन 1।
सेट बी में आप देख सकते हो, अगेन प्राइस कम हो रहा है 14 रुपए से 13 रुपए, डिमांड बढ़ रहा है 13 यूनिट से 14 यूनिट। अब टोटल आउटले निकालना है, प्राइस इंटू टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल आउटले। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 कम्स टू 182 एंड 13 मल्टीप्लाइड बाय 14 अगेन इट कम्स टू 182। यहां सेट बी में प्राइस कम होने के बावजूद टोटल आउटले रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहां यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है और ईडी इज इक्वल टू 1। जो सी सेट है इसमें आप देख सकते हैं अगेन प्राइस इज रिड्यूसिंग। हमने तीनों सेट में एक ही चीज देखा है, प्राइस कम हो रहा है। हमको यहां असर देखना है कि टोटल आउटले पे क्या असर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जब प्राइस 12 रुपीस है, हमारा डिमांड 15 यूनिट्स है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 कम्स टू 180। प्राइस जब कम हो रहा है 11 रुपीस और डिमांड बढ़ रहा है तो 16 यूनिट्स, तो 11 इंटू 16 कम्स टू 176। अब आप यहां सी सेट में देख सकते हैं प्राइस कम होने के बावजूद हमारा टोटल आउटले भी कम हो रहा है। तो जब दोनों चीजें कम हो रही है तो हम इसको टर्म करेंगे इन इलास्टिक डिमांड और ईडी इज लेस देन 1। चलिए इसी कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे टोटल आउटले है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब हमने यहां देखा है पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब आप देख सकते हैं पॉइंट ए पे प्राइस ज्यादा है और पॉइंट बी पे आपको सिर्फ पॉइंट कंसीडर करना है। पॉइंट बी पे अगर आप प्राइस वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो ए पॉइंट पे प्राइस ज्यादा है, बी पॉइंट पे प्राइस कम है, तो प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ए पे टोटल आउटले आप एक्स एक्सिस पे देखिए, पॉइंट ए पे हमारा टोटल आउटले कम है, पॉइंट बी पे टोटल आउटले बढ़ रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो हमारा प्राइस कम हो रहा है, टोटल आउटले बढ़ रहा है। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। चलिए ये हुआ सेट 1 के बारे में या सेट ए के बारे में। सेट बी में हमने देखा था कि प्राइस, अब पॉइंट बी पे प्राइस ज्यादा है, पॉइंट सी पे प्राइस कम हो रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन टोटल आउटले पॉइंट बी पे भी जितना था उतना ही है, पॉइंट सी पे भी उतना ही है जितना पॉइंट बी पे था। तो यहां टोटल आउटले चेंज हुआ ही नहीं, प्राइस कम हो रहा है लेकिन टोटल आउटले रिमेन्स कांस्टेंट और सेम, टोटल आउटले जहां था वही है, जितना था उतना ही है। तो यहां पे आप बोलेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक, मतलब प्राइस कम होने के बावजूद आपका टोटल आउटले चेंज नहीं हुआ। यह था आपका सेट बी का एक्सप्लेनेशन। अब सेट सी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप पॉइंट सी देख सकते हैं डायग्राम में, पॉइंट सी पे प्राइस ज्यादा है और पॉइंट डी पे प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम होने के बावजूद आप देख सकते हैं टोटल आउटले पे इसका असर क्या हो रहा है। पॉइंट सी पे टोटल आउटले ज्यादा था और पॉइंट डी पे टोटल आउटले कम हो गया, मतलब प्राइस भी कम हो रहा है और टोटल आउटले भी कम हो रहा है। जब दोनों प्राइस और टोटल आउटले कम होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, डिमांड इज इनइलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इसी को हम लोग एक और एक डायग्राम में देख सकते हैं। यहां पे आप समझ सकते हैं एक्स एक्सिस पे अगेन क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस है, ए से लेके बी तक का पोर्शन जो है वो इलास्टिक है, इसी के लिए हमने बोला है ईपी इज ग्रेटर देन 1। पॉइंट बी से पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज टोटल आउटले रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए हमने बोला है ईपी इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। और पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आप देख सकते हैं प्राइस कम हो रहा है, टोटल आउटले भी कम हो रहा है, इसी के लिए इसको बोला गया है ईपी इज लेस देन 1 और इनइलास्टिक। तो ये था दोस्तों कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड।